देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे पुष्प। पुष्प के अंतर्गत आपको ये देखना है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स, यानी पुष्प की संरचना। इस संरचना के अंतर्गत कौन कौन से भाग आते हैं, यानी पुष्प के कितने भाग होते हैं, कौन सा मेल भाग है, कौन सा फीमेल भाग है, यानी इसके मुख्य भाग कितने होते हैं, या सिंपली जो लोग कहते हैं पुष्प के 10 भाग होते हैं, 7 भाग होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो पुष्प के 7 ही भाग होते हैं। उनका सबका नामांकन हम आपके सामने कर रहे हैं। टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर दिया हुआ है इस पुष्प की संरचना के अंतर्गत। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना, इसके अंतर्गत आपको देखना है मेल भाग कौन सा है और फीमेल भाग कौन सा है, और इसके मुख्य भाग कितने होते हैं। पुष्प के मुख्य भाग 4 हैं। पुष्प के जो मुख्य भाग होते हैं, मेन जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, वो 4 होते हैं। एक तो आपका कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, यानी 4 भाग जो होते हैं वह पुष्प के मुख्य होते हैं। सबसे पहले तो उसका होता है आप जो है कैलेक्स कह लीजिए, कैलेक्स। कैलेक्स, और दूसरा होता है करोला, यानी जो कैलेक्स होता है इसको हिंदी में जो है बाह्य दल चक्र के नाम से भी जाना जाता है। कैलेक्स हो गया, और दूसरा जो होता है उसको कोरोला कहते हैं। ये कोरोला हो गया, जिसको अंतःदल चक्र के नाम से जाना। आप पढ़ रहे हैं पुष्प के मुख्य भाग। पुष्प के कितने मुख्य भाग होते हैं, वैसे तो 7-8 होते हैं, इससे भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं पुष्प के, उनके कई भाग होते हैं कि कई भागों को मिला करके तब मेल फीमेल पार्ट्स बनते हैं। और थर्ड जो आपका दिया हुआ है, जो थर्ड होता है उसको जो है एंड्रोसियम कहते हैं। थर्ड पार्ट जो होता है एंड्रोसियम, और फोर्थ पार्ट जो होता है उसको गाइनोसियम कहते हैं। थर्ड पार्ट जो होता है उसे गाइनोसियम के नाम से जाना जाता है। अब देख लीजिए गाइनोसियम, गाइनोसियम, ये पुष्प के 4 भाग होते हैं। हिंदी में लिखे दे रहे हैं बाह्य दल चक्र। बाह्य दल चक्र या बाह्य दल, और ये होता है आपका अंतःदल चक्र या दल चक्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। दल चक्र कहिए या दलपुंज के नाम से भी इसको जाना जाता है। दलपुंज, पुंज का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, वही इसमें दिया है दलपुंज। बाह्य दल चक्र, अंतःदल चक्र या बाह्य दल, और फिर दलपुंज। बाह्य दलपुंज और अंतःदलपुंज, इसको अंतःदलपुंज भी कह सकते हैं, इसको बाह्य दलपुंज भी कह सकते हैं। ये बाह्य दल चक्र है, इसको अंतःदल चक्र भी कह सकते हैं। कई नामों से जाना जाता है इसको। फिर आपका एंड्रोसियम आ गया। एंड्रोसियम का मतलब होता है आपका पुमंग। एंड्रोसियम जो आपका दिया है ये आपका होता है पुमंग, इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपका पुमंग दिया हुआ है, ये पुमंग दिया, और ये जो होता है इसको स्त्री केसर कहते हैं, या जायन, हाँ गाइनोसियम के नाम से जाना जाता है। स्त्री केसर, इसको एंड्रोसियम, गाइनोसियम, पुमंग और स्त्री केसर, ये 4 पुष्प के मुख्य भाग होते हैं। इन चारों में से आपको देखना है कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कौन सा अंग नर जनन अंग है और कौन सा मादा जनन अंग है। पुष्प भी आपको दिखाएंगे, और पुष्प के अंतर्गत आपको पार्ट भी बता देंगे किस पार्ट को क्या कहते हैं। तो देखिए ये आपका जो दिया हुआ है, इसको ये लिखा हुआ कैलेक्स कहते हैं। जो बाह्य दल चक्र हैं इनको कैलेक्स कहा जाता है, ये कैलेक्स कहलाते हैं। सबसे बाहर जो लगे हुए होते हैं इनको कैलेक्स कहते हैं। कैलेक्स कहिए, या फिर इनको
अदर नाम से जैसे आपका दिया बाह्य दल चक्र या दल चक्र या सेपेल्स या पेटल्स, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। तो आप देख लीजिए ये आपका जो दिया हुआ है इसको सेपेल कहते हैं या इसको कैलेक्स कहते हैं। ये कैलेक्स हो गया, जो लिखे हैं हम वही नाम लिख रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज न हो। ये आपका कैलेक्स हो गया और ये आपका जो दिया हुआ है ये कोरोला, कोरोला दिया। और ये भाग जो दिया हुआ है, अब इसको जो है गायनोसियम कहते हैं। ये गायनोसियम दिया हुआ है, इस पूरे पार्ट को गायनोसियम कहते हैं। वैसे हम एक तरफ लिखे दे रहे हैं नर भाग यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिया हुआ है। और फिर क्या दिया हुआ, इधर लाइन खींच दे और इधर फीमेल। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिए। पुष्प के दो भाग मुख्य होते हैं, नर और मादा। बाकी मुख्य तो चार भाग होते हैं, लेकिन जो नर भाग एक होता है और एक क्या होता है, मादा भाग होता है। तो ये नर और मादा भाग पुष्प का कौन सा है ये आपको इसमें समझना है। पुष्प में जो दो पार्ट होते हैं मेल और फीमेल, वो कौन से हैं वो आप समझ लीजिए। देखिए जो मेल पार्ट्स होता है इसके अंतर्गत ये आता है, ये जो आपके दिए हुए हैं जिनको हम परागकोश कहते हैं, ठीक है। जो परागकोश हैं, ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में एंथर कहते हैं, ये आपके एंथर दिए हैं, एंथर आप समझते रहिए। और ये आपका जो है फिलामेंट दिया है, फिलामेंट दिया हुआ है, ठीक, फिलामेंट दिया हुआ है, एंथर दिया हुआ है। ये जो हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। ये आ गया मेल रिप्रोडक्टिव यानी नर जनन अंग, ठीक। ये नर जनन अंग आपके दिए हुए हैं। और जो मादा जनन होता है, मादा जनन के अंतर्गत आपका आता है एक तो ये पार्ट जो होता है, मिटा दे रही है, ये आपका जो दिया हुआ है इसको वर्तिका कहते हैं। ये वर्तिका है, इसको इंग्लिश में स्टिग्मा कहा जाता है, स्टिग्मा। और स्टिग्मा के बाद ये पतली नलिकी देखते हैं, इसको पराग नलिका हिंदी में कहते हैं। ये पराग को ले करके जो पराग कण होते हैं, उन पराग कणों को ले करके और जो अंडाशय होता है, ओवरी जो होते हैं, ओवरी तक ले जाने का कार्य करते हैं। तो इसको जो है स्टेल कहते हैं। ये आपके जो है स्टेल कहलाते हैं। ये स्टेल आपके हो गए, जो स्टेल आपके कहलाते हैं, ठीक है। ये स्टेल आपके कहलाते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे एक पार्ट इसका और बचा है जो मादा के अंतर्गत आता है, वो आपका ये कलर चार्ट से खींचते रहे हैं, ये आपका जो है ओवरी कहलाता है, ठीक है। ओवरी 1 2 3, इन तीनों का जो समूह है ये आपका जो है गालोसियम कहलाता है, या इसको जो है
ये कहा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मुख्य मादा जनन, मुख्य नर जनन, दोनों तरफ हमने लिख दिया है आपको समझने के लिए। ठीक, फिर से एक बार आप देख लीजिए। देखिए ये ओवरी है, ये अंडाशय, ये पराग नलिका है। ये पराग नलिका जो परागकण होते हैं, जो परागकोश होते हैं, जिनको हम एंथर कहते हैं, उस एंथर जब फटते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उसमें स्फुटन होता है, तो वो परागकण बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलते हैं वो किसी माध्यम से, वायु, कीट, जल इत्यादि के माध्यम से वो यहाँ पर आकर के पहुँचते हैं। ये जो आपकी स्टिग्मा दिया हुआ है, स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, हिंदी में इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, और ये पराग नलिका है, और कहीं कहीं पर इसको जो है वर्तिका लिखा भी देखेंगे। और ये जो ओवरी है इसको अंडक कहते हैं। ठीक, अंडक के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको पराग नलिका, या फिर इसको जो है आप कह सकते हैं वर्तिका। वर्तिका इसकी आंतरिक संरचना जब आप पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा एंथर की संरचना कैसी होती है, अंडक की संरचना कैसी होती है, वर्तिकाग्र क्या है, वर्तिका क्या है। तो हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं। और हम ये भी अभिलाषा आपसे कर रहे हैं कि आपकी अब समझ में भी आ गया होगा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट्स। देखिए जो एंथर दिया हुआ है और फिलामेंट दिया हुआ है, अगर सिंपली एक शब्द में आप कहें तो जो पुमंग होता है, ठीक है, जो पुमंग होता है उसको हम नर जननाउन कहते हैं। एक शब्द में पुमंग, पुमंग नर जननाउन, यहां लिखते हैं पुमंग, पुमंग, ये आपका नर जननांग है एक शब्द में। और ये आपका जो दिया हुआ है गायनोसियम, ठीक है, तो गायनोसियम जो गायनोसियम है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। ये 4 मुख्य पुष्प के भाग होते हैं। पुष्प में नर मादा पार्ट कौन से होते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। सबसे पहले गायनोसियम, ठीक, ये गायनोसियम लिखा जिसको स्त्री केसर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका मादा भाग हो गया, और इधर आपका दिया हुआ है पुमंग जिसको एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम के भी नाम से उसको जाना जाता है। अब हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसमें हर पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक पुष्प ला करके भी हम आपको दिखा देते हैं कि पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। इसमें तो हमने फिगर इसीलिए बना दिया है, बहुत जल्दी बना दिया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसके बाद आपको हम एक फ्लावर भी दिखा देते हैं, इसमें कौन सा नर भाग है और कौन सा मादा भाग। इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत रही होगी तो पुष्प के माध्यम से आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका दिया हुआ है, पुष्प दिया हुआ है, ठीक। अब इस पुष्प के अंतर्गत इससे आप बिलोंग करिए 4 चीजें जो हमने आपको बताई थी, 4 ही चीजें इसमें हम आपको मुख्य रूप से बताएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसको हम मिटा रहे हैं, अब आप देख लीजिए। कैलेक्स, ठीक, वार्ता, और ये आपका था दलकुंज या दलचक्र, दलकुंज, और ये आपका था गायनोसियम, एंड्रोसियम।
इसको जो है नर भाग कहते हैं, पुमंग। और ये आपका था स्त्री केसर, गाइनोसियम या स्त्री केसर। ये आपको मैंने जो है बता दिया कि पुमंग कहे या जायान कहे या फिर स्त्री केसर कहे। ये पुमंग हो गया, जायान, स्त्री केसर, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये 4 पुष्प के भाग होते हैं। इसमें जो ये आपका दिया है, ठीक है, जो पुमंग दिया है, एंड्रोसियम जो दिया हुआ है, ये मानव जो है मेल पार्ट है, ठीक, नर भाग। ऐसे आप समझिए, अगर उधर नहीं जान पाए तो इधर समझिए। और ये आपका मादा अंग है और वो नर अंग है। ये 2 नर-मादा पार्ट्स होते हैं। अब देख लीजिए किसके अंतर्गत उसका कौन सा भाग आता है वो भी आप समझ लें। देखिए जैसे ये आप देख रहे हैं, सबसे पीछे ये दिए हुए हैं, ये वाले, ये हरे रंग के पाए जाते हैं, ठीक, हर पुष्प में लगे हुए होते हैं, जो निषेचन होने के बाद प्रायः मुरझा करके गिर जाते हैं। जिनके अंदर कली बंद होते हैं उन्हें हम काइलेक्स कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। जिसके अंदर कली बंद होते हैं उसको हम बाह्य दल चक्र कहते हैं, या बाह्य दल कहते हैं, या उसको काइलेक्स कहते हैं। फिर जो ये आपकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जो कलर्ड दिखाई देती हैं, ये कलर्ड पंखुड़ियाँ जो दिखाई देती हैं, इनको हम करोला कहते हैं। जो कलर्ड पंखुड़ियाँ आप देख रहे हैं, इनको हम जो है दल चक्र कहते हैं या करोला कहते हैं, या पेटल्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत नाम है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप बस इतना समझिए, बाह्य दल चक्र वो होते हैं जिनके अंदर कली बंद होती है, हरे रंग के होते हैं, जो निषेचन होने के बाद प्राय मुरझा करके गिर जाते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है कलियों की सुरक्षा करना, या आंतरिक अंग जो होते हैं, आंतरिक भाग जो होते हैं, उन भागों की रक्षा करना। दूसरा आ गया करोला। ये कलर्ड होते हैं, ये रंगीन होते हैं और ये कीटों को आकर्षित करते हैं, और जब कीट आते हैं तभी परागण की क्रिया जो होती है वो संपन्न होती है। फिर आपका आ गया एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ये पुष्प का नर भाग होता है, एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम आपको देख लीजिए, ये मेल पार्ट्स, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेल पार्ट्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये, ठीक। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये झालर जैसी संरचना लगी है, बहुत छोटे छोटे हैं। इसका एक ऊपर का जो शीर्ष भाग है, इस प्रकार से हम बनाए दे रहे हैं, ऐसे संरचना दिखाई दे रही है, ठीक। इस प्रकार से ये लगे। तो ये जो है इनको एंथर्स कहते हैं या परागकोश कहते हैं। इनके अंदर भरे हुए होते हैं, ये मिच्योर होने पर फटते हैं, तब परागकण बाहर निकलते हैं, ठीक। ये पालियां पाए जाते हैं, ये एंथर है, ये एंथर है। और ये जिससे ये जुड़े होते हैं इनको फिलामेंट कहते हैं, ये फिलामेंट। ये जो संयुक्त रूप है दोनों का, ये दोनों का संयुक्त रूप ही आपका एंड्रोसियम कहलाता है। एंड्रोसियम कहलाता है। ये दोनों भाग ही नर भाग। आप उसमें भी देख रहे होंगे, ये जो फिलामेंट जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये नर पार्ट है पुष्प का। अब देखिए मादा पार्ट कौन सा होता है,
आपको बाह्य दल चक्र हमने उखाड़ कर नीचे डाल दिया है, वो भी आप जान गए होंगे। और ये आपके दलपुंज होते हैं जिनको करोला कहते हैं, इनको भी हम उखाड़े दे रहे हैं ताकि आप समझ जाएं सही ढंग से। ये अब बचा आपका ये पूरा कंडीशन, ये पराग नलिका है जिसके माध्यम से परागकण, आपकी जो ओवरी होती है, ये फूला हुआ जो भाग है ये ओवरी कहलाता है। ठीक, यहाँ तक परागकण पहुँचते हैं, यानी परागकण अंकुरित होते हैं। यहाँ पर जब गिरते हैं, ये शीर्ष भाग आप जो देख रहे हैं, हम इसमें लिखे दे रहे हैं, ये वाला जो है, ठीक है, इस शीर्ष भाग को जो है स्टिग्मा कहते हैं। ये स्टिग्मा है, ये परागकण यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचते हैं। ये परागकण मान लीजिए ये फट गया तो यहाँ से निकल करके ये यहाँ, ठीक, स्टिग्मा पर गिरते हैं। और स्टिग्मा फिर क्या करती है, स्टिग्मा पर जब वो गिरते हैं तो यहाँ पर श्लेष्मिक पदार्थ होता है, उस श्लेष्मिक पदार्थ में वो परागकण चिपक जाते हैं और वहीं पर उनका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है। और फिर मान लीजिए ये नीचे एक ओवरी, तो ये जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग इसको स्त्री केसर कहते हैं। ये संपूर्ण भाग स्त्री केसर कहलाता है। इसके स्त्री केसर के अंतर्गत कौन, एक तो ओवरी, एक तो ओवरी आती है, दूसरा आपका स्टिग्मा, और थर्ड आपका जो है ये जो पराग नलिका है, थर्ड भाग आपका जो पराग नलिका है स्टेल है वो वाला। ये आपके मादा भाग फीमेल। आपको मुख्यतः हम यही बताने के लिए लिखे भी थे, नर भाग कौन सा है और मादा भाग कौन सा पुष्प में होता है और किस भाग का क्या नाम होता है। ये मुख्य आपके 4 ही भाग होते हैं, बाकी 4 ये जोड़ लीजिए, प्लस ओवरी है, स्टेल है, स्टिग्मा है, एंथर है, फिलामेंट है, 4 3 7 8 1 9 हो गए। इस प्रकार से पुष्प के बहुत भाग होते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 ही भाग होते हैं, काइलेक्स, करोला, एंड्रोसियम, गार्नियम। ये सेकेंड लेसन है कक्षा 12 बायोलॉजी का, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं तो उसमें सबसे पहले यानी फर्स्ट टॉपिक आपका फ्लावर ही दिया है, तो फ्लावर की जो आउटलाइंस थी वो हमने आपको बता दिया, और इसके जो पार्ट्स हैं उनके विषय में भी आपसे हमने चर्चा कर ली, कौन सा मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट्स है, कौन से कितने पार्ट्स होते हैं। फिर अगले वीडियो में हम आपके सामने एंथर्स का स्फुटन रखेंगे, एंथर्स किस प्रकार से स्फुटित होते हैं, यानी जो परागकोश होता है, हिंदी में इसको परागकोश कहते हैं, ये कैसे फटता है और किस प्रकार से परागकण निकलते हैं और वर्तिका पर पहुंचते हैं, और फिर वर्तिका पर परागकणों का किस प्रकार से अंकुरण होता है, और अंकुरण होने के बाद किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद किस प्रकार से सीड्स का निर्माण होता है। ये बीज बनने की सारी प्रोसेस हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि बीज कैसे बनते हैं। धन्यवाद।